इसकी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि बेस जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, ये जर्नल इक्वेशन है। बेस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं वो जर्नली कैसी होती हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसी होती हैं, एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल, बट नेवर फॉर्म कैसे नहीं बनाती, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक नेवर फॉर्म या नेवर मतलब नॉन मेटल के लिए है एक तरह से। नॉन मेटल जो होते हैं या तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते अनलेस जैसे मेटल होता है। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसी होती है, मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसी होती है, मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसी होती है बोलिए, दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन फिर भी कुछ होती हैं जो एसिडिक भी दिखाती हैं। एसिड सम आर एसिडिक इन नेचर, कुछ एसिडिक भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ाया था पिछली क्लास में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा होगा बोलो, Al2O3, ZNO और PbO, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। तो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा कैसी होती है, एसिडिक या ये कभी भी कैसी नहीं होती है, बेसिक नहीं होती। तो हमारे पास ये बेस है और ये एसिड है, तो मिलके क्या बनाएगा बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल इक्वेशन है। बेस या एसिड या एसिड या बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर इसका जवाब आपसे पूछा जाए कि क्या होगा जब आपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसी बेस में डाला, फॉर एग्जांपल आपने NaOH ले लिया और इसके अंदर आपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो या सल्फर डाइऑक्साइड कुछ भी, तो क्या बनाएगा, पिछली क्लास में लिखवाया था Na2CO3 प्लस वाटर। इसी तरह से NaOH की रिएक्शन आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा दीजिए तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। अब ये आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है और सल्फेट का फॉर्मूला कैसे होता है और कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए। बहुत बार मैंने ये आपको करा दिया है कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, करेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये आपको सिखा दिया गया है। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला लिखना नहीं आता वो प्लीज़ अगर क्लास में ना बोल सके तो मुझसे पर्सनली बोल दे कि सर मुझे फॉर्मूला लिखना नहीं आता, मुझे क्वेश्चन लिखनी नहीं आती, तो वो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन अगर वो इतना भी कष्ट करता है कि वो मुझसे नहीं बोल पाया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसकी केमिस्ट्री खराब होने की। नहीं आता, ठीक है। तो पिछली क्लास करी थी ना, पिछली क्लास में बैलेंसीज लिखवाई थी, बैलेंसीज वाला मैं आज करवाता हूँ, ठीक है, जाना। तो ये हमारे पास हो गया, समझ आया। तो NaOH की रिएक्शन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। एक हमेशा प्लस हो जाता है ऑक्सीजन। अगर हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पर SO3 होगा, सॉरी बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर SO3 होगा, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। अगर मैंने NaOH की रिएक्शन किससे कराई, SO3 से कराई, तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस, तो यहाँ पर जो होगा उसका एक ऑक्सीजन फालतू हो जाएगा, समझ आया। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये लिखवा रखा है क्वेश्चन बुक में और कॉपी में भी, आपको नोट्स में भी लिखवाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसी में बताइए, ये हो गया व्हाट हैपन विद एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हाट डू यू प्रेफर अबाउट दी, आप क्या प्रेफर करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर या फिर न्यूट्रल होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो क्या होगा बताइए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और फिर उसके बाद है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, आल्सो राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोर्ड 2016 में फर्स्ट टर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या लिखेंगे बताइए। एसिड की एक प्रॉपर्टी लिखवाइए कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सिर्फ मेटल के साथ। अगर मेटल ऑक्साइड हो जाएगी यहाँ पर, यानी एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बोलो,
सॉल्ट प्लस वाटर, यहां पर ऑक्साइड ऐड हो गया तो यहां पर भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी एसिड की कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब सॉल्ट बार बार बोल रहा हूं, सॉल्ट, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? इसका बनाने का तरीका बड़ा आसान है। बाद में ये अगर आपको याद है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होती है और मेटल क्या होता है। मेटल का तो पता ही होगा, जिंक हो गया तुम्हारा, आयरन है, ठीक है, लेड है, टिन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये सब क्या है बेटा जी? क्या है? मेटल से। अगर इनके साथ ऑक्सीजन लग जाए, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो अगर इनके साथ ऑक्सीजन लग जाए तो मेटल ऑक्साइड। अगर इनके साथ कार्बोनेट ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए बेटा? कार्बोनेट ग्रुप। जैसे हम बोलेंगे कि Na2CO3। फोन एकदम बंद, किसी का फोन नहीं बजना चाहिए भाई, ठीक है। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। तो ये CO3 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? कार्बोनेट होता है, ठीक है। क्या नाम बताया था बेटा? क्या नाम बताया था? सिद्रा। फॉर्मूला लिखना नहीं आता? ऑनेस्ट होना रहना, टीचर से हमेशा ऑनेस्ट है ना, टीचर एंड डॉक्टर से हमेशा ऑनेस्ट। तो Na की वैलेंसी कितना होता है बेटा? 1, कल लिखवाई थी। कार्बोनेट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Na2CO3। इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। आपको बस वैलेंसी चार्ट याद करना है, फॉर्मूला लिखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से लिख लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बेटा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? Na2CO, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट जो होगा, जिसमें कार्बोनेट मेटल के साथ, ये हो गया मेटल और ये हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप। अब सवाल हमारा ये है कि क्या होगा जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें और फिर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करते, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टी नहीं, बेस में आते हैं। बेस इसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये मैंने आपको लिखवाया है। कहाँ लिखवाया है? अभी दिखाऊंगा कहाँ लिखवाया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम लोग रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बोलिए बेटा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस। कैसे पता चला? ये क्या है बेटा? बोलो, बेस। और ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है बेटा? एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक। तो बेस प्लस एसिड कैसे क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा? वाटर। ये तो जनरल इक्वेशन हो गई कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई रॉकेट साइंस है? ये तो पता है बेस। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट बनाने का तरीका भूल जाते हैं बच्चे कई बार। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, कैल्शियम हो गया और उसके साथ जो कार्बोनेट ग्रुप होगा, मतलब उसके आगे आप एक और एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिख देंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के केस में। समझ आया? तो वाटर बन जाएगा। गॉट इट? क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये जो होता है बेटा, ये जो होता है लाइम वाटर, तो ये है हमारे पास लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर। अब ये हमारे पास क्या बेटा? सॉलिड है। ये क्या बनता है? सॉलिड, यानी पीपीटी बना देगा, हाथों हाथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। अब अगला सवाल इसी में ऐड करके कहा गया है कि व्हाट वुड हैपन अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने और देर तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, तब क्या होगा? तो व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, यानी इसी में आपने और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास की, इसी में आपने और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास की, तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, व्हेन ये वाटर के साथ है, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? बोलो, का होल ट्वाइस। क्यों होगा? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी लिखवाई थी? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? CaHCO3 और का होल ट्वाइस। तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये पानी में सॉल्युबल होता है। कैसा होता है बेटा? पानी में सॉल्युबल होता है। ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन
वाटर, ये पानी में घुल जाता है। और ये क्या है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बताइए, अगर कोई चीज़ पानी में घुल जाती है तो क्या उसका कलर हम लोग को दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चली जाएगी। तो इसकी वजह से तो पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था उसकी वजह से लाइम वाटर कैसा हो गया था? मिल्की, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आयंस, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स बनने की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है। और अगर ये पानी में घुल जाएगी तो फिर बोलिए कलर, द मिल्कीनेस विल डिसअपीयर। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे, ये दोनों इक्वेशन को, द मिल्कीनेस विल डिसअपीयर। इसको मैंने पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है कि क्या होता है जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाती है। तो अगर आपके पास नोट्स कंप्लीट है फर्स्ट चैप्टर के, स्लाइड से आप देखिए, कहीं से भी देखिए, हमें उससे मतलब नहीं है, आपको बस नोट्स कंप्लीट रखने हैं। नोट्स कंप्लीट रखोगे तो कसम से कह रहा हूँ आपके मार्क्स 95% से अबव है, 100%। नोट्स को कंप्लीट रखो। अभी देख लो, अभी आप जो भी क्वेश्चन बोलोगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए सबका सब निकाल के दिखाऊंगा अभी पीपीटी के अंदर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो क्वेश्चन इसमें हो और मैंने आपको साइड में ना पढ़ाया हो। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फ्यू ड्रॉप ऑफ, यानी थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर, यानी जिंक के अंदर डाला, मेटल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हेन द कंटेंट ऑफ आर वार्म, जब थोड़ा सा मतलब कंटेंट जो है वो वार्म हो जाए, गैस इज इवॉल्व, यानी जब आपने थोड़ा सा इसको गर्म किया तो गैस जो है इसमें इवॉल्व होती है, जिसको हमने बबल्स मतलब पास किया, उन बबल्स को पास किया, ठीक है, बबल्स थ्रू अ सॉल्व सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। राइट इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखनी है इन्वॉल्व इन द टेस्ट इसमें, और आपको लिखना है कि मतलब इन्वॉल्व इन द टेस्ट टू डिटेक्ट, और उसका टेस्ट क्या होगा, कैसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, एंड ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एंड व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या होगा, नेम द गैस इवॉल्व, जब सेम मेटल किसी स्ट्रॉन्ग मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए, ठीक है। तो समझ के क्या होगा, अगर आपने कुछ, मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने एक जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक ग्रेन्यूल्स है ये, और इसमें क्या है बेटा, इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज NaOH। तो आपको मैंने दिखाया था, पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था बोलो, जब हम लोग बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते तो क्या बनता था बोलो, बेस की रिएक्शन, कॉपी में देख लो चाहो तो, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनाते थे बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दिखाया है कॉपी के अंदर। अगर आपको नहीं आता तो आप देखिए अपनी कॉपी में, पीछे पेज पलटिए, वहाँ आपको मिलेगा। नहीं है तो हम अपनी पीपीटी में सबूत के तौर पे दिखा देंगे आपको। तो क्या था बेटा, बेस है हमारे पास NaOH, कौन सा बेस है, NaOH। तो NaOH की रिएक्शन अगर आपने जिंक मेटल के साथ करा दी, लेट सपोज जिंक के साथ, तो क्या देगा, ये लिखवाया था सोडियम जिंकेट पे। तो बहुत देर तक मैंने लेक्चर दिया था आप लोग को, बहुत आप लोगों ने डिस्कशंस किए थे कि सोडियम जिंकेट क्या होता है। तो क्या करेगा, तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2, क्या बनाएगा, Na2ZnO, उसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी बॉर्न। तो ये रिएक्शन मैंने लिखवाई थी। जिंकेट आयन के बारे में बहुत देर तक बात करी थी, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूले पे बात करी थी कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा सोडियम जिंकेट का, देखो जिंक की वैलेंसी कितनी लिखवाई थी, 2, और O की वैलेंसी कितनी होती है बोलो, O की -2 होती है, तो 2 O2 है यहाँ पर, तो बोलो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, -4। तो ZnO2 पर कितना चार्ज होगा टोटल, -2 + 2 और -4 मिलके कितना होगा। तो जैसे हमारे पास दूसरे आयन होते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन है CO3, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। इसी तरह से जिंकेट आयन भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, ZnO2। ZnO2 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। अब बोलो सोडियम के साथ इसको फॉर्मूला बनाना, जिंकेट आयन को, ZnO2 को, तो क्या बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1
इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा Na2ZnO2। समझ आया? तो ये मैंने अलग अलग तरह से आपको रिएक्शंस लिखवाई थी, खाली इसी में नहीं लिखवाई मैंने लिखवाया था कि अगर NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो जाए तो क्या बनाता था, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम पर होता है +3 चार्ज और O2 पर कितना होता है -4 चार्ज, एक ऑक्सीजन एटम पर -2, तो बेटा 2 पर कितना होगा -4 और एल्यूमिनियम पर कितना होता है +3, दोनों पर कितना हो गया बोलो -1। AlO2 पर -1 चार्ज हुआ, कितना हुआ, और Na पर कितना होता है +1, इस पर कितना हुआ -1, तो कितना क्या बनेगा NaAlO2। यहाँ पर 2 होने लगेगा, तभी यहाँ पर 2 लगा दो। समझ आया? और हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। एक इसी तरह से मैंने लिखवाया था कि NaOH की रिएक्शन अगर आपने लेड के साथ कराई तो क्या होगा बेटा, Na2PbO2 गिव्स यू प्लस हाइड्रोजन गैस, ये देगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था प्लम्बेट आयन जो होता है यानी प्लीबी, इसको बोलेंगे सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। देखो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सब लिखवा रखा है कॉपी में, लिखा हुआ है कॉपी में, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए, ये सब वही रिएक्शन से पूछा गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशंस को याद रखना है, लिख लिख के देखिए, ट्राई कीजिए। केमिस्ट्री आपसे आएगी ही आएगी, गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, हम पढ़ा रहे हैं तो आएगी, हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। तो इसी का अगला पार्ट था हमारा कि अगर सपोज आपने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट किसी भी एसिड में डाला तो क्या बनेगा, HCl में डाला तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये नॉर्मल रिएक्शन है कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चाहे आप इसे किस में डालिए, Zn प्लस H2SO4 में डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ प्रोडक्ट, बोलिए Zn प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ आया? तो इस तरह से इसको लिखना होगा आपको एग्जाम में। तो ये आपका, इसकी भी रिएक्शन इन्वॉल्व लिख दोगे, कोई डाउट इसमें? हाइपर एसिडिटी का जो सॉल्यूशन है वो कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या चीज़ पाई जाए, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स यू कार्बोनिक एसिड। तो एसिड में एसिड डालोगे तो कहाँ से सेल होगा, तो क्या डालना है, बेस। तुमने देखा होगा लिम्का जो होती है वो थोड़ी बेसिक सॉल्यूशन होता है। लिम्का लगती भी है साबुन जैसी है, साबुन है यहाँ पे क्यों बिक रही है, तो साबुन के मार्केट में बिके जा करके ना। तो लिम्का के अंदर बेस होता है, इट कैन गिव्स यू दी रेड, आपको जो है सॉल्यूशन, आपको अगर आप लिम्का पियेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई कौन सा बेस होता है ये तो पता नहीं, लेकिन होता है बेस। अब अगला क्वेश्चन समझो बेटा, टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। इसमें आपने क्या डाला, 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन आपने ऐड कर दी। तो बेस में फिनोल्फथालीन ऐड करेंगे तो कैसा कलर होगा, पिंक कलर होगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेट द कलर ऑब्जर्व्ड, इट विल चेंज टू पिंक इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ड्रॉप वाइज। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि न्यूट्रल में वो कलर ही लेस होता है। और उसके बाद ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल रीअपियर्स। व्हाई, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज द सॉल्यूशन विल अगेन बेसिक। ठीक है, आपने एसिड डाला तो वो न्यूट्रल हो गया था, लेकिन आपने फिर से उसके अंदर बेस मिला दिया तो फिर से वो बेसिक हो जाएगा और उसकी वजह से फिर से कलर पिंक हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक आ ही नहीं रहा जिसमें कुछ। राइट द केमिकल नेम एंड द फार्मूला ऑफ मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट, नेम क्या होता है, CaCO3 फार्मूला होता है, नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मार्बल ऑफ ताज इज गेटिंग कोरोडेड ड्यू टू द डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड इट। एक्सप्लेन द फैक्ट बाय गिविंग द केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, और हमने सपोज कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस लिख ली हमारी, या कोई भी गैस निकलती है और जब वो पानी के साथ वापस आती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिड में। और आपको पता है कि ये क्या है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। और जब ये क्या हमारे पास दोनों का मिक्सर क्या बनाएगा, एसिड, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट है ये बनेगा, मार्बल को डिप्लीट करेगा,
यानी ताजमहल को की जो मार्बल है उससे रिएक्ट करने के बाद ये डिप्लीट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब ये एसिड रेन के या तो HC या तो किससे रिएक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड से, ठीक है, या HNO3 नाइट्रिक, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे तो HNO3, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एसिड रेन। एसिड रेन तो ये क्या बनाएगा, रेस्पेक्टिव बनाएगा CaSO3 और ये क्या बनाएगा तुम्हारा CaNO3 का होल ट्वाइस, ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। तो ड्यू टू द डिप्लीशन, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, विच इज अ मेटल कार्बोनेट, एंड व्हेन एसिड रेन्स occurs due to the smoky clouds, the acid rain will occurs and this will react with the marble to form salt, carbon dioxide and water, and it will deplete the upper layer of the marble and results in corrosion, या corrode कर देगी उसको, ठीक है, समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से ये सब रिलेट कर करके क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा। हमारे पास सवाल ये है कि जब आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, जब आप डाइल्यूट करोगे एसिड को, तो डाइल्यूट करते वक्त हमेशा एसिड को पानी में डालना है बेटा, एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर का, ये तो तुम्हें आ गया होगा ना, मतलब खुश हो जाओगे, 3 नंबर तो फ्री के हो गए ना। तो ये हमारे पास वाटर है और ऊपर से हमने एसिड डाला, और दूसरा केस क्या है यहाँ पे, दूसरा केस यहाँ पे क्या है बोलो, एसिड है, एसिड है, और इसमें क्या डाला बेटा, कौन सा गलत है, ये वाला सही है और ये क्यों है ये गलत, ना बनाना पड़ेगा बेटा। तो बेटा इसके लिए तुम्हें सही से जवाब लिखना होगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, एकदम जैसे नोट्स में बना रखा है ना, एकदम बढ़िया से नोट्स में कैसे दिखाया है ना, हाँ ऐसे बनवा रखा है ना नोट्स में, एकदम बढ़िया से ऐसे करके काम कंप्लीट कर रखा है एकदम ऐसे ही, ठीक है। तो ध्यान समझो, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, सीधा समझो। वाटर जो होता है उसके अंदर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर कम राइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और 5 मिनट के लिए आपने वाटर, दोनों को सेम फ्लेम पर बर्नर पर रखा, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर राइज जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का 3.5 टाइम्स ज़्यादा होगा पानी से। तो क्योंकि डाइल्यूशन जब हम लोग करते हैं एसिड का, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट लिबरेट आउट होती है। वो जो हीट लिबरेट आउट होगी उसको कौन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, उसमें उसको नीचे रखो, है ना। तो अगर हमने वाटर को नीचे रखा और हीट जैसे ही प्रोड्यूस हुई तो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में और हल्के हल्के डालना होता है, नहीं एकदम से फटाक से करके डालोगे तो उसमें से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हल्के हल्के पानी डालना, तो ये कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम राइज करेगा। अगर मान लेते हैं इस केस में 20 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है, तो उसमें 20 का 3.5 गुना यानी 70 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा। इसमें अगर 50 डिग्री राइज हुआ है, 50 डिग्री राइज हुआ है, तो इसमें कितना राइज होगा, 3.5 टाइम्स, कितना 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगर किसी चीज का टेम्परेचर 50 डिग्री और कहाँ 175, तो फर्क है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर, दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट, ये लिखवा रखा है उसमें, सब नोट्स में लिखा हुआ है। चलो आगे आ जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड वाले डिसोसिएट करते हैं, नॉन आयोनिक बॉन्ड वाले डिसोसिएट नहीं करते। कोवलेंट बॉन्ड है सल्फेट आयन में SO4-2, तो वो नहीं टूटेगा, वो ऐसे ही रहेगा, समझ आया। तो इस तरह से ये डिसोसिएट करेंगे। क्या क्वेश्चन था यार, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्या होता है एसिड, H+ आयन, दिस इज नॉट एन एसिड। ये जो इसके अंदर जब ये पानी में जाएगा और ये डिसोसिएट करेगा, तो पानी में जाने के बाद ये जो H+ आयन देगा ये एसिड है।
H2SO4 इज नॉट एन एसिड। जब इसको पानी में डालोगे, पानी में डालने पर ये आपको 2H+ आयन देगा और SO4 - 2 आयन देगा, ये है एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी कब होती है? जब वो अपने H+ आयन को डिसोसिएट करे, और डिसोसिएट करने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो अगर आपने ड्राई लिटमस पेपर ले लिया और ड्राई इसमें HCl है, तो पानी तो कहीं से है ही, मिल ही नहीं रहा। पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कोई डिसोसिएट नहीं होगा H+ आयन का, और H+ आयन का डिसोसिएट नहीं होगा, यानी H+ आयन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो मतलब इसके पास भले ही H+ आयन मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन अगर वो डिसोसिएट नहीं किया तो वो कोई प्रॉपर्टी एसिड की शो नहीं करेगा। समझ आया सिद्रा कि एसिड की प्रॉपर्टी शो करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? बोलो। वाटर की, H+ आयन की। वाटर में एसिड डालने पर, यानी कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H+ आयन दे दे, उसको हमने एसिड बोला। अब ये इत्तेफाक से HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, CH3COOH, ये पानी में डालने पर अपने H+ आयन देते हैं, यानी डिसोसिएट करते हैं। तो इसलिए ये एसिड, ये भी एसिड और ये भी एसिड माना जाएगा, ये भी एसिड माना जाएगा। अगर आपने ग्लूकोज को डाला C6H12O6, भले से इसके पास 12 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में डालने पर ये H+ आयन नहीं देता, तो ये कोई एसिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह से इथेनॉल वाला एग्जाम्पल लिखवाया था, C2H5OH, इसको भी पानी में डालोगे तो भले से इसके पास हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन एटम्स है सॉरी, लेकिन फिर भी ये पानी में डालने पर अपने H+ आयन को नहीं देता, तो ये भी क्या नहीं माना जाएगा? एसिड नहीं माना जाएगा। तो एसिड कौन माने जाते हैं? जो पानी में डालने पर H+ आयन डोनेट करे, डिसोसिएट करे। समझ आया? ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट समझाया था, आरएनएस कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें लिखवाया था ये सब बात कि कौन सा कब एसिड होता है, कैसे होता है, तो ये सब समझा रखा है आप लोग को। तो क्योंकि ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है, सिंस देयर इज नो वाटर कंटेंट प्रेजेंट हियर, there will be no dissociation of H+ ion will take place, and since there is no dissociation of H+ ion take place, there will be no acidic property, कोई acidic property नहीं होगी। अगर आप कोई ऐसा इंतजाम कर ले कि पानी बिल्कुल ना हो, H+ ion की डिसोसिएशन ना हो, और आप उसके अंदर अपना, मतलब आपको पक्का पता है कि H+ ion डिसोसिएशन नहीं होगा, आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में भी हाथ डाल दीजिए, अपना कुछ नहीं होगा। एसिड की प्रॉपर्टी कब है? जब H+ ion डिसोसिएट करे, मगर करने मत लगना, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे कि वो H+ ion डिसोसिएट ना करे। आपके हाथ में पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उतने में काम कर लेगा वो अपना, ठीक है? समझ आया? तो डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट रिक्वायर्ड वाटर, पानी चाहिए उसके लिए। समझ आया? समझ आया? चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द कलर ऑब्जर्व। ड्राई केस में वही रहेगा ब्लू, और वेट में कैसा हो जाएगा? रेड, ठीक है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन HCl gas combined with water, show the formation of ions when HCl gas combined with water। इसका लिखवा रखा है हाइड्रोनियम आयन, तो ये उसका जवाब है। समझ आया? गॉट इट? तो इस तरह से ये यहाँ पर वाटर को एक्सेप्ट करके, वाटर जो है एसिड का H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है। देखो एक बात याद रखना, H+ आयन जो होता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तुम हाइड्रोजन एटम में से, क्या बन जाएगा? H+ आयन। तो क्या है वो? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस नहीं होती कि अकेला नाचता फिर रहा है सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन ना, पानी के साथ चिपक जाता है, पानी के साथ चिपक जाता है, बॉन्ड बना लेता है और क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। बेटा ये जो है ना, ये हाइड्रोनियम आयन, ये H+ आयन की इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। कोई चाहिए उसको चिपकाने के लिए, अकेला नहीं भागेगा वो, अकेला नहीं भागेगा, कि कोई ना कोई चाहिए उसको भगाने वाला। समझ आया? तो 5 मार्क्स के लिए है, इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। और तो आप लिख दोगे भाई ये ग्लूकोज को डाला, एथेनॉल को डाला, तो उसने तो H+ आयन डिसोसिएट नहीं करा, कोई लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ ब्लू से रेड, तो ये नहीं करता। लेकिन जो सब्सटेंस करते हैं, जैसे HCl के साथ किया तो उसने किया H+ आयन डिसोसिएट, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जिसमें आप 3-4 सॉल्यूशन ले लीजिए और सब में पानी डाल दीजिए, और जिसमें आपका लिटमस पेपर चेंज हो गया ब्लू से रेड, वो एसिडिक, जिसमें नहीं हुआ वो किस में नहीं हुआ, ग्लूकोज और इथेनॉल जरूर ले लेना, और एक HCl ले लेना और एक H2SO4 ले लेना। ठीक है? समझ आया? कभी भाई कहाँ से लाओगे ग्लूकोज? गन्ने का जूस, ठीक है, गन्ने का जूस से मिल जाएगा,
या मिला देना, ग्लूकोन डी महंगा पड़ेगा यार, 5-10 रुपए का लेना जाके वही मिल जाएगा। चलो उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। भाई 5 मार्क्स के लिए था। आउट ऑफ HCl एंड SCOH व्हिच वन स्टेप इज वीक, इनमें से कौन सा वीक है बेटा? CH3COH, और इसमें कौन सा वीक है? 3COH। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बनानी पड़ेगी जो मैंने बनवाई थी, लाइन भी बनानी पड़ेगी, पीएच स्केल वाली लाइन नहीं। हाँ हाँ हाँ, और इसके लिए क्या लिखोगे आप? ये पानी में कुछ इस तरह से टूट जाएंगे, और अगर आपने सपोज कीजिए इथेनोइक एसिड ले लिया तो इथेनोइक एसिड में ये कुछ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे और कुछ टूट जाएंगे, और ये स्विच करते रहेंगे, कुछ देर बाद ये वापस जुड़ जाएगा, ये टूट जाएगा। एक बार में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा H+ आयन मिल जाए, ठीक है। सो डेफिनेशन लिखवा रखिए बेटा, दोज एसिड जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए H+ आयन का, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें ना हो क्या होते हैं? इसको आप एक पीएच स्केल पर रिप्रेजेंट कर देना कि यहाँ पर होता है भैया पीएच स्केल, तो भाई यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पर होता है 14। यहाँ पर देखोगे कि ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 7 है ना, 4 5 6, ये 7 है ना, 7 है ये यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख दोगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, यहाँ से यहाँ तक आया पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और यहाँ से यहाँ तक आया किसके लिए? वीक एसिड के लिए। हाँ समझ आया? बस मेन ये गोले बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इस तरह से जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसमें, और जिसमें नहीं होगा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट भी कर देना अलग कलर से कि ये डू नॉट डिसोसिएट, और ये डिसोसिएट कर रहा है। समझ आया? लिख दोगे? आगे चलें, चलो कहाँ गया? 3 एसिड अब आया भाई पीएच वाला, बहुत देर से भागे कर रहे थे। 3 एसिड है हमारे पास A, B, C रेस्पेक्टिवली, जिसका पीएच 0, 3 एंड 5। क्या 0 पीएच हो सकता है? लेकिन मान लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 3 एसिड है A, B, C, एक का पीएच है 0, दूसरे का 3 है, तीसरे का है 5। Which of the following has the highest concentration of H+ ion? जल्दी बोलो बेटा, इसके अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी H+ आयन की? चलो बोलो, फटाफट बोलो। तो ये गिवन पीएच है ना। तो पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी का पीएच 5 है तो उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻5। याद है? लॉग का वाला पूरा पढ़ाया था डिटेल में, घुमा करके लेट लॉग इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ऐसे करके पूरा पढ़ाया था। तो अगर किसी का pH 0 है तो मतलब क्या होगा? 10⁻⁻0 तो लिख नहीं सकते, 10⁻0 मतलब 1 मोल पर लीटर होगा कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का, ठीक है। कितना होगा बेटा? मोल पर लीटर कितना होगा? 1। तो इस केस में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोल पर लीटर। इस केस में कितना होगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन? बोलो जल्दी फटाफट से। 10⁻³ मोल पर लीटर। इसका इसमें -5 मोल पर लीटर। समझ आया? मोल पर लीटर, दिस मोल पर लीटर, ओके। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, दैट्स यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास, मोल पर लीटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। बट यू हैव नॉट स्टडीड दैट वन बिकॉज आई नो यू आर कोरोना गुजरिंग स्टूडेंट, कोरोना काल से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या समझा आपने? आपने देखा कि पीएच जैसे डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। देखो पीएच ये 0 है तो कंसंट्रेशन 1 हो गया। बोलो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये। उसके बाद ये, इसका मतलब क्या हुआ? 0.01। इसका मतलब क्या हुआ? 0.00001 हुआ कि नहीं हुआ? 10⁻5 का मतलब ये हुआ ना। तो अभी क्या बोलोगे?
तो हम बोलेंगे pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो बोलिए बताइए किसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयन होंगे? वैसे भी समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है? जब 0 पर होगा, 0 या 1 या 2 पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा 0 pH का ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि 3 pH का, तो क्या बोलोगे? 0 pH का। 0 pH का कब स्ट्रॉन्ग होगा? मतलब ज्यादा H प्लस आयन होने चाहिए या नहीं? ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो सिंपल लॉजिक से भी सोच सकते हो यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। चलो नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट? तो बता दोगे 0 में होगा, उसके बाद 3 में, उसके बाद 5 में। विच सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ 5? द concentrated sulfuric acid can be, how concentrated sulfuric acid can be diluted? By adding water to this concentrated sulfuric acid or water to sulfuric acid? Sulfuric acid to water by continuously stirring। ठीक है, धीरे धीरे दिखाते जाओ, एक्सटर्मिक प्रोसेस थोड़ा सा भगवान लिख देना आगे को हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा? यहाँ पे कंपाउंड P फॉर्म्स इनेमल ऑफ द टूथ। कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है टूथ इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी बट डज डिसॉल्व कर जाता है वाटर के अंदर जब pH जो होता है वो बिलो 5.5 होता है। यानी अगर मुंह का pH बिलो 5.5 चला जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट जिससे टूथ इनेमल बना होता है वो करोड कर जाएगा, यानी एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड P, कैल्शियम फॉस्फेट, और क्या है ये? सर बुक में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट। हां, कैल्शियम हाइड्रोक्सी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अच्छा वो कुछ और है क्या? आगे लिखा हुआ है। अच्छा हां ठीक है, फॉस्फेट ठीक है, आगे हाउ डज इट अंडरगो टू डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स? क्या होता है कि ये भी मैंने लिखवा रखा है, नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगा, है नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर चॉकलेट खाओगे तो रस नहीं किया तो क्या होगा? जो शुगर होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में। और जब एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो जो दूध का इनेमल है वो बिलो 5.5 चला जाएगा एसिड की वजह से। pH मुंह का pH बिलो 5.5 चला जाएगा जिससे टूथ इनेमल क्लोट कर जाएगा, तो फिर अंदर से कैविटी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, बस यही तक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना हम लोग को। ये सॉल्ट का पोर्शन है, सॉल्ट बाद में पढ़ेंगे, मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहीं तक हमारा था पोर्शन, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे बताइए जो इस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो और आपकी कॉपी में आपके नोट्स में आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, बताइए अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया? टीथ वाला जो नोट्स में है तो ये पढ़ाना अगर रह गया होगा मतलब ये अगला टॉपिक होगा फिर, मतलब pH इन एवरीडे लाइफ। हाँ, अगला टॉपिक यही है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई, ये वाला केस हो गया, बाकी सॉल्ट्स अगला टॉपिक होगा हमारा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखे। कोई डाउट? चलिए तो इस यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग इस फिजिक्स की कॉपी निकालें फटाफट से। फिजिक्स